मोबाइल डाउन रखिए। प्रेम से हम लोग बोल रहे कैप्टन जैन आज भी राज्य के मछुआरे, देश के मछुआरे उम्मीद लगाए हुए हैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से यह मांग पूरी हो जाए, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में परंपरागत मछुआरों की सूची जारी कर दी सबसे प्रमुख, क्योंकि मछली पालन का कार्य, विपणन का कार्य और बेचने का कार्य परंपरागत रूप से मछुआरा समाज आज से नहीं, आदि अनादि काल से करते आ रहा है। उसी क्रम में आपने देखा होगा कि राम को पार लगाने का काम केवट जी करते हैं, क्योंकि नाव का चलाने का काम भी मछुआरे निषाद ही किया करते थे। तो इस पर अधिकार विगत कुछ वर्षों से छीनते रहा, इसकी लड़ाई कैप्टन साहब लड़ा करते थे। आज भी हम लोग का मांग है कि मछुआ समितियों में सिर्फ परंपरागत मछुआरों को ही जलाशय मिले, जलकर मिले, इसके लिए परंपरागत मछुआरों की सूची जारी किया गया। इसकी बहुत जोरदार संघर्ष उन्होंने किया। एक समय ऐसा भी आया कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी इनसे नाराज हो, इस मांग को लेकर नाराज हो, जब धरना प्रदर्शन उनके नेतृत्व में कॉफेट ने किया तो उनको निलंबित तक कर दिया गया था। और उसी दरमियान आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पहली बार कैप्टन साहब अपने आवास, दिल्ली आवास पे यज्ञ किया था। उसका बहुत दूरगामी परिणाम हुआ और आज भी वह मांग लंबित है। हम आपके माध्यम से पूरे बिहार के मछुआरों की ओर से, 2 करोड़ जो आबादी 880 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसकी ओर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि कैप्टन साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके जो मांग था कि भाई मछुआरों को हक और अधिकार मिले, जब उनको मिलेगा, यानी परंपरागत मछुआरों की सूची जारी हो, जैसे महादलितों का सूची जारी हुआ था कि भाई ये महादलित है और उसको विशेष पैकेज मिला था, उसी तरह हम लोग का मांग है कि परंपरागत मछुआरों की सूची जारी हो और मछली पालन का जो अधिकार ठेका है सिर्फ और सिर्फ मछुआरों को मिले। साथ ही साथ उनका यह भी मांग था कि कोई भी जलाशयों की खुली डाक से बंदोबस्ती न हो, जलाशय जब भी बंदोबस्ती हो तो रिजर्व प्राइस पर मछुआ समिति के साथ हो, क्योंकि जब ओपन टेंडर होता है, खुली डाक से बंदोबस्ती होती है, तो आप कोई भी बड़े बड़े पूंजीपति लेते हैं। अभी हाल ही में इंद्रपुरी जलाशय की खुली डाक से बंदोबस्ती कर दी, वो बड़े बड़े पूंजीपति लिए, हम मछुआ समिति के सोसाइटी नहीं ले पाए। तो यह मांग हम लोग का शुरू से रहा है और आज भी है, और कैप्टन साहब अपने लेटर पैड पर लिख के अनुशंसा करते थे मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, कि भाई जलाशयों की खुली डाक से बंदोबस्ती नहीं। 121 मत्स्य हैचरियों की बात है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अन्य लोगों को बंदोबस्ती कर दिया गया था, जिसका अवधि 10 साल खत्म हो गया। उस पर भी कैप्टन साहब काफी लिखा पढ़ी किया करते थे। तो आज खाली हो गया, तो हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि उसकी भी बंदोबस्ती मछुआ समिति को, यानी परंपरागत मछुआरों को। कॉफेट ने हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में तालाबों की बंदोबस्ती मछुआ समिति के साथ किया जाए, उस पर भी अविलंब कार्रवाई करने की आवश्यकता। अभिभावक जिन्हें पूरे बिहार नहीं, मुझे जब उस दिन उनके दिल्ली आवास पर, सरकारी आवास पर रहने का अवसर मिला तो हमने देखा कि केवल बिहार नहीं, देश में कई राज्यों में उन्होंने अपने समाज के लिए काम करने का काम किए थे। ऐसे हमारे अभिभावक का आज 7वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम जमाना किन्हें याद करता है उन्हें गुजर जाने के बाद? जो परिवार के लिए जीते हैं तो परिवार उन्हें याद करते हैं, जो समाज के लिए जीते हैं उन्हें समाज याद करते हैं, और जो प्रांत और देश के लिए, अपने समाज के लिए जीते हैं उन्हें पूरा समाज याद करते हैं। यही वजह है कि उनके
स्वर्गीय हो जाने के बाद, गुजर जाने के बाद भी हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं। वो जिस समाज में जन्म लिए, वो सेना में उन्हें कैप्टन रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था और वहां से रिटायर होने के बाद वो राजनीति जीवन से जुड़कर अपने समाज का सेवा करने का भी काम किए। और मुझे गौरव है कि जिस पार्टी का मैं अभी सेवा दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक उन्हें सम्मान देने का काम किए और वो समाज के लिए सदैव काम करते रहे। आज उन्हें याद कर हम गौरवान्वित हो रहे हैं। हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं कि स्वर्ग लोक में भी उन्हें सुख की अनुभूति हो, परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान बनाए रखे, ईश्वर से भी कामना कर रहा हूं। सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हम अपने वैसे अभिभावक जो समाज के लिए जी रहे थे, जो उनके मन में आकांक्षा था कि मेरा समाज का इतिहास बड़ा ही सुनहरा है, तो वर्तमान भी सुंदर हो, और उन्हें जब उनके साथ काम करने का अवसर मिलता था तो लगता था उनके खून के कतरा कतरा में भरा हुआ है कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति के माध्यम से भी निषाद समाज के एक बड़े वर्ग को हम लाभान्वित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मत्स्यजीवी सहयोग समिति के माध्यम से भी वो सेवा देने का काम किए। आज मुझे भी गौरव हो रहा है, उनके मन में जो आकांक्षा था, उनके आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया और पत्राचार के माध्यम से हम विभिन्न विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों को पत्र लिखकर वहां कार्यालय में पहुंचकर उनके द्वारा अधूरे काम को पूरा करने का हमने प्रयास किया है। और ये बात बिहार के तमाम निषाद बंधु के भी मन में है, उनके चिंतन में है। तो आज इस अवसर पर मैं उन्हें याद करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं भी उनके द्वारा जो अधूरे कार्य पड़े हुए थे, जो उनके मन में अपेक्षा था, उन कार्यों को पूरा करने में समय दे रहा हूं। और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी अवसर दिया और उस अवसर को पाकर अपने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पत्राचार कर गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी के कार्यालय में पत्राचार कर मुझे तो गौरव है कि आदरणीय अमित भाई शाह जी के कार्यालय में मेरे नाम का एक अलग से सेल तैयार कर दिया गया था। इतना मैंने पत्राचार किया, तो निश्चित रूप से उनके सपनों को साकार पूरा करने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार भी हम लोग को सहयोग कर रही है। निश्चित रूप से उनका भी हम मुराद पूरा करेंगे। ऐसा ही हो, पार्टी का हमें पूरा सहयोग मिलता रहे, समाज का सहयोग मिलता रहे, ताकि अपने अभिभावक के मनोकामना को हम पूर्ण कर सके। इन्हीं आशा अपेक्षाओं के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।